हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेटी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि आपका है पॉलिनोमियल्स। इसमें से बहुत कुछ कट गया है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ। उसके पहले हम बात करेंगे कि भैया सब लोग ना मैथ से डरते हैं। क्यों डरते हैं आखिर? डरने का रीज़न क्या है? मैथ कठिन है? बिल्कुल नहीं कठिन है, बस आप बेसिक रूल को नहीं फॉलो करते। पहली बात तो आप जब भी क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे जल्दबाजी में शुरू करेंगे। जब आपका एग्जाम आएगा तभी आप पढ़ेंगे। जबकि मैथ या साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली आप इनको 1 घंटे दीजिए, रिवीजन करिए। रोज का रोज आप 10-12 क्वेश्चन लगाइए। एक सिंपल सा लॉजिक लीजिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो एग्जाम के पहले ही आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। बट आप कोशिश नहीं करते। आप बस एग्जाम जब आएगा उसके 2 दिन पहले आप पढ़ना शुरू करें, तब नहीं होगा मैथ। आपको रेगुलरली रोज एक कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा, एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डेली का डेली मैथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मैथ कर पाओगे। मैथ ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, हर सब्जेक्ट का ही रूल है। और आप डेली नहीं करोगे फिर आप पीछे हो जाओ। तो अगर आपको कुछ भी तैयार करना है तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एकदम रेगुलर, डेली का डेली। और कोई भी आप टॉपिक शुरू करें तो आधा मस्त उसको शुरू करें। आप क्या करते हैं, आपने 2 मिनट लगाया फिर छोड़ दिया? नहीं, जो टॉपिक आप शुरू करिए उसको आप कंप्लीटली खत्म करिए। पूरा खत्म करने के बाद अगले टॉपिक को आप स्टार्ट करिए, तभी आप अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको आधा आधा नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको पूरा पढ़ना है और उसके लिए रेगुलरिटी मेंटेन करिए बस। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, पहले था, अब आपका बहुत कुछ कट गया है। अब आपकी बहुत बेसिक चीज़ें बची हुई हैं, उन्हें बेसिक चीज़ों को आपको पढ़ना है। मतलब पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डिग्री क्या है ना, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो यही आपका इतना बचा हुआ सिलेबस है। एनसीईआरटी में इससे आगे कुछ बचा नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा आते हैं। तो जो हमारा पहला वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगले में हम बात करेंगे, आपका सेकंड वीडियो आएगा, उसमें हम जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के आए हुए हैं सबकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल। तो अगर आप बात करें तो बेसिकली पहली बात तो पॉलिनोमियल है क्या। अगर आप इसकी बात करें कि पॉलिनोमियल है क्या, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले हम इसकी बात करेंगे। तो ये होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड विथ प्लस एंड माइनस, उनको बोलते हैं फंडामेंटल्स। तो कोई भी आपका एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है और उनमें प्लस या माइनस साइन लगाया गया है, तो कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड से हमारा अलग अलग नहीं होगा, प्लस या माइनस से ही आपका फंडामेंटल की हम बात करेंगे। इनटू भी होता है, डिवीजन भी है, बट अगर आगे चल के हमको टर्म की बात करनी है तो वहां प्लस या माइनस से ही हम अलग करते हैं। तो फंडामेंटल और एक्चुअली आपका जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो भी एक तरह का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। तो प्लस या माइनस ही आपके फंडामेंटल साइन होते हैं, बेसिक साइन होते हैं, उसी से आपका मल्टीप्लिकेशन बना हुआ है, उसी से आपका डिवीजन बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो हमने आपसे कह दिया 2x + 7, तो यहाँ जो x लिखा होता है, ये जो आपके x y z होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स।
इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। और जो आपकी नंबर्स लिखी होती हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट इनको अगर हम मिला दें एक साथ तब हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपका ये लिखा हुआ है, एक और आप एग्जांपल ले लो। जैसे हमने कह दिया आपका 2x माइनस 18, हमने कह दिया आपका 3y माइनस 27, आपका हो गया 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7 ले लिया हमने, या थोड़ा उधर दिख नहीं रहा आपको, आपका हमने कर दिया 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7 ले लिया। तो ये सारे आपके किस में आएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे। मतलब जब आपका कोई वेरिएबल है, आपका उसमें कोई कांस्टेंट भी है, जरूरी नहीं कि हर बार कांस्टेंट हो सकता है आपका खाली ऐसे लिखा गया 3xy, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिख दिया 7xyz, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे आपके किस में आएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद फंडामेंटल साइन प्लस और माइनस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी आपके कॉम्बिनेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट हैं, उनको फंडामेंटल साइन से कनेक्ट किया गया है तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं टर्म और डिग्री की, कि आपका टर्म क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो टर्म और थोड़ा डिग्री की बात कर लेते हैं। देखिए, तो हम बात करते हैं टर्म की। पहले तो टर्म की बात करेंगे। देखो, टर्म और डिग्री से ही क्लियर होगा कि आपका कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो अगर टर्म की बात करें तो जैसे आपका एक हमने लिख दिया 2x प्लस 8y माइनस 7, तो एक टर्म ये हो गया, ये आपका एक टर्म बन गया, एक टर्म आपका ये हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया। मतलब कहने का क्या है, जहां पे प्लस या माइनस का साइन लगा है वहीं से आप तोड़ दो और हर पार्ट आपका एक क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगा। और जो माइनस वाला होगा उसको आपको माइनस के साथ ही लिखना है, यानी -7 एक टर्म आपका बनेगा। एक टर्म आपका हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 8y। एक्चुअली +8y या 8y, अगर आपने दोनों में से कोई भी कहा तो दोनों का मतलब सेम है। तो इसलिए हम जब प्लस ही लगा होता है तो वहाँ साइन नहीं लगाते, लेकिन अगर माइनस लगा होता है तो हमको साइन लगाना पड़ता है। तो ये आपका हो गया टर्म की बात। अब इसमें जो 2 लिखा हुआ है, x के साथ आपका 2 लगा है, तो 2 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। 2 आपका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। मतलब इसको हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं गुणांक। हिंदी में क्या होता है, गुणांक, मतलब जिससे उसको गुणा किया गया। ठीक है, जैसे आपसे अब इसमें 2 होता है, जैसे आप इसको थोड़ा और डीप समझे तो हमने कह दिया 2xyz, हमने कहा y का कोफिशिएंट बताइए, y का कोफिशिएंट बताइए। तो अगर केवल y के कोफिशिएंट की बात करता है तब आपका हो जाएगा 2xz, मतलब जिन भी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है सारा आपको ले लेना है, जिसका पूछे उसको छोड़ो बाकी लिख दो। जिसका आपसे कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़ दीजिए और बाकी जो भी लिखा उसको आप लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। लेकिन अगर इसी में कहा होता y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अगर आपसे कहा होता y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या आएगा, केवल नंबर आएगी। यानी अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तब केवल 2 हो जाएगा, वो चाहे x का हो, चाहे y का हो, चाहे z का हो। तो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वहां हमको कोफिशिएंट के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा कोफिशिएंट। तो 2 होता है, एक होता है केवल कोफिशिएंट और एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेगा तो केवल हमको नंबर लेना है, अगर साइन लगा है नेगेटिव का तो उसको आप लेकर चलेंगे। अगर कोफिशिएंट की बात करता है तब केवल हमको जिसका पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सारा लिख देना होता है। तो ये तो आपका हो गया कोफिशिएंट की बात। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं डिग्री पर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। डिग्री क्या होता है,
कोई भी जो आपका एक्सप्रेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। इसे बात को समझिए। जैसे हमने आपका एक ले लिया, हमने एक आपका ले लिया टर्म, हमने एक एक्सप्रेशन कहा 2x⁻³ प्लस 7x² माइनस 8x। हमने एक और ले लिया 3xy⁻7 प्लस 8y² माइनस 6z। हमने एक आपका और ले लिया 3x⁻10 माइनस 7। ये हमने ले लिया। हमने 3 आपके लिखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल में या पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको देखना। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। कितनी आपकी है? 3। तो जब 3 है तो इसका डिग्री आपका बन जाएगा 3। डिग्री कितना बन जाएगा? 3। मतलब जो किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, दैट बिकम्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वी कैन आल्सो से दैट डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होगा? कोई भी जो आपका, अगर यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है, इसका रीजन है जब आपका 2 वेरिएबल साथ में रहेंगे तो दोनों की पावर आपको जोड़ लेना है। तो x पे कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे और 7, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8 ना कि 7। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी ना कि 7 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 10। तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी? 10। तो इसको बोलते हैं डिग्री। मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगा आपको। तो टर्म हो गया, डिग्री हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है जो कि है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ी बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा आपका? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम बात करें पॉलिनोमियल की, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसकी डिग्री जो वेरिएबल उसमें है, उसमें जो वेरिएबल है, देखो वेरिएबल की कोई डिग्री बताते हैं, पहले ध्यान रखिए वेरिएबल्स की पावर से क्या निकलती है? डिग्री निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो वेरिएबल है उसका पावर अगर कोई होल नंबर है तभी आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनेगा। मतलब अगर आपका ऐसा लिखा है, देखिए बात को समझिए, हमने लिख दिया x² प्लस 7x प्लस 8, ये हमने लिखा है आपका। तो यहाँ अगर आप देखो तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो किसी भी पूरे एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या आपका डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। वेरिएबल की पावर, नॉट द नंबर, द पावर ऑफ वेरिएबल ओनली। वी हैव टू चेक द पावर ऑफ वेरिएबल ओनली, नॉट द नंबर। जैसे हमने आपसे कह दिया, ये तो आपका हो गया पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। हमने लिखा x प्लस 1/x, तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि ये पॉलिनोमियल है तो ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस x का पावर -1। और जैसे किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में हुई, दैट डज नॉट अ पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स हों सबकी पावर कोई ना कोई होल नंबर होनी चाहिए, तभी उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दें, जैसे कि अगर 2 तरह से पॉलिनोमियल होते हैं, एक तो होता है अकॉर्डिंग टू टर्म, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, एक यहाँ से डिसाइड करते हैं, और एक हम डिसाइड करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करते हैं। तो दोनों बेस पे हमारा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
हैविंग डिग्री एज होल नंबर इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की, थोड़ी बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। आई थिंक आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा, तो हम बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टाइप्स की बात करते हैं। पहले टाइप्स बात करेंगे फिर जीरोस की बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप की बात करते हैं। तो टाइप क्या होता है मेरे का ना, दो बेसिस पे होता है। पहला आपका जो बेसिस होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, इसके बेसिस पे होता है पॉलिनोमियल। कैसे होता है, अगर उसमें सिर्फ एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। जैसे हमने कह दिया 6x, हमने कह दिया 7yz, हमने कह दिया 8x², तो ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे मोनोमियल्स में। मतलब जब एक ही टर्म होगा तब उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मान लो अगर दो टर्म है, दो टर्म है तब उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। उसको क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल। जैसे आपका 2x + 3y, हमने कह दिया 6x + 4zx, हमने कह दिया 7y² - 8yz। तो यहाँ पे आप देखो तो कितना है, दो दो टर्म है। आपका टर्म कहाँ से अलग होता है, प्लस या माइनस से, तो दो दो टर्म है तब बोला जाएगा मोनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा आपका होता है ट्राइनोमियल। तीसरा क्या होगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जब इसमें तीन टर्म, कितने हो, तीन टर्म हो। चौथा आपका होता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री में कितना होगा, चार टर्म होगा। तो एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, चार टर्म क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, इतनी मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसके बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर। अब दूसरा जो हमारा बेसिस है वो आपका होता है डिग्री, तो उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो हमारा होगा टर्म के बेसिस पे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सब बहुत बेसिक बातें हैं, ये आप पहले से जानते हो, बस थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले आप डिटेल एकदम जान लो। यही बचा भी हुआ है, बहुत कुछ आपका है भी नहीं, तो बहुत आप बेसिक में एकदम जान लो अच्छे से, ताकि दोबारा आपको इसको फिर कोई कन्फ्यूजन इसमें ना रह जाए। इस चैप्टर में आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डिग्री पे। तो दूसरा हमारा जो बेसिस होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री पे बेसिस पे पॉलिनोमियल आपके कितने टाइप के होते हैं। तो भाई अगर डिग्री आपकी 1 है, अगर डिग्री 1 है, अगर आपका डिग्री जो है वो 1 है, तब उसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगा तब कहा जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपका 3 होगा तब ये कहा जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर आपकी डिग्री 4 है तब इसको कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहा जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो भैया तीन चार तरह के मेनली आपके आगे भी होता है, लेकिन चार ही आपको पढ़ना है। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा आपका क्यूबिक, और चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अगर डिग्री आपकी 0 है, अगर डिग्री क्या है 0, जैसे हमने दिया 2, हमने कह दिया 3, हमने कह दिया 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × x⁴0, इसको कर सकता हूँ 3 × x⁴0, इसको कर सकता हूँ 4 × x⁴0। तो अगर आपकी डिग्री कितनी है, 0 है, तब उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और होता है जो आप नंबर जानते हो, 0। 0 का भी नाम है, इसको बोलते ही है जीरो पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसकी डिग्री के बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर आप डिग्री 0 भी लगाओ, आप किसी का डिग्री 0 होगा तो क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। तो भाई 0 का डिग्री 0 तो कर नहीं सकते,
क्योंकि 0 बराबर 1 तो हो नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए 0 का डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो ये दो तरह के आपके पॉलिनोमियल्स हो गए, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं जो कि हमारा ऊपर ही टॉपिक था। तो जीरोज की बात कर लेते हैं। अब जीरो जब आप जान जाएंगे, क्योंकि भाई हमको पढ़ना क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो जीरोज तो आपको जानना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। क्योंकि अगर आप जीरोज नहीं जान पाओगे तो आप कैसे बनाओगे भैया क्वेश्चन। तो जीरोज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आता हमारा टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब थोड़ी बात करते हैं जीरोज की, ये होता क्या है। देखिए जीरोज क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। ध्यान रखिए आगे हमारा आएगा भी, ये जो जीरोज होता है इसी को हम रूट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को हम आगे चलकर सोल्यूशन भी बोलेंगे। तो जो जीरोज होता है उसी को रूट बोलते हैं, उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप बात को समझिए, हमने कहा हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हमको दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 दे दिया। इसको लोगे तो काम नहीं बनेगा, इसका रूट में आ जाएगा। तो रूट में हमको नहीं लेना है, हमको रूट में नहीं लेना है, अभी आपको रूट वाला आगे पढ़ेंगे। तो रूट में ना शामिल करके हम ऐसा कर लेते हैं। जैसे हमको कह दे दिया, आपका नंबर दे दिया, हमको दे दिया 3x स्क्वायर माइनस आपका हमने ले लिया आपका 7x और प्लस ले लिया 4। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। तो पहली बात तो भैया ये पॉलिनोमियल है, पहले चेक क्या करेंगे आप, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तब जीरोज कहाँ से निकालोगे। तो पहले तो चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो भाई पॉलिनोमियल है, क्यों है, इसकी डिग्री कितनी है 2। यहाँ पे पावर देखो नेगेटिव में कोई नहीं, मतलब पॉलिनोमियल है, दैट इज श्योर। एक का हमारा बन गया, इसकी पॉलिनोमियल की श्योरिटी हो गई फिक्स। अब क्या बचा, अब हमको पता करना है इसका जीरोज क्या होगा। तो x की कोई वैल्यू ढूंढो, हमने इसको मान लिया है क्या, p ऑफ x। अब x की कोई वैल्यू लीजिए जिसको रखने पर ये 0 के बराबर हो जाए। जैसे हमने क्या ले लिया, मान लो हमने 1 ले लिया, तो जहां जहां हमने मान लिया यहाँ पे लेट x इक्वल टू 1, x बराबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। जब x इक्वल टू 1 लिया तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रख दो, 1 रख दो। जहां जहां भी x दिख रहा है वहां क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 माइनस 7 प्लस 4। तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा आपका 0। अब x इक्वल टू 1 रखने पर ये कितना हो गया, पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 के बराबर बन गया। तो जिस वैल्यू को रखने पर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए उसी x की वैल्यू को बोलेंगे जीरोज। यानी x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरोज ऑफ p ऑफ x, जो आपका पॉलिनोमियल दिया। मतलब any real number putting on which the polynomial becomes equal to 0 is known as zeros of the polynomial। कोई भी रियल नंबर, वो रूट में हो सकता है, वो नेगेटिव में हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो डेसिमल हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आपने लिया उसको रखने पर अगर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तब उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। आई थिंक कोई समस्या नहीं है होगी इसमें। तो और आपका सा एक इसको और एक कर लेते हैं, है ना, तो बहुत छोटा सा था, एक और कर लेते हैं। तो इसको बहुत आपको डिटेल में करना है, क्योंकि ये जब डिटेल में आप कर ले जाओगे तो आगे आपका जो टॉपिक है वो आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं क्रिएट करेगा। तो इसको कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सर ने क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने ले लिया 7x³ और प्लस का 7, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करो, कोई नंबर ढूंढो, तो अगर 1 लोगे तो आएगा नहीं,
पॉजिटिव है, तो हम क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू माइनस वन लेते हैं, और जहां जहां भी हमको x दिख रहा है वहां हम -1 रखते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका 7 इंटू -1, क्योंकि -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा, और प्लस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 7 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। तो x की जगह पर -1 रखने पर ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, मतलब x इक्वल टू -1 इसका जीरोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका जीरोज बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जीरोज, मतलब कोई भी रियल नंबर की वैल्यू जिसको रखने पे हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर बन जाता है उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जीरोज हो गया, टाइप्स हो गया। अब आता है टाइप में एक टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज वो क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ही आपका है, तो उसको समझिए। जैसे हमने ले लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने ले लिया, पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम बात करें तो ये आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये जो आपका लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो आपका ax² प्लस bx प्लस c है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब थोड़ी और बात करते हैं। यहाँ पे जो ए बी सी हैं, ए आपका क्या है, x² का कोफिशिएंट, बी क्या है, x का कोफिशिएंट, और सी क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो ए आपका हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, ए हो जाएगा आपका x² का कोफिशिएंट, बी हो जाएगा x का कोफिशिएंट, और सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ये याद रखिएगा, आगे हमारा भी इसका काम पड़ने वाला है। तो ये तीन बातें आपकी हो गई, ए बी और सी। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं जो हमारा टॉपिक यहाँ पर है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। क्या बनाना पड़ेगा आपको, आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। समझिए ग्राफ कैसे बनाए। अब यहाँ पे और भी एक बात समझिएगा, हम ग्राफ को देखकर ही बता देंगे कि किसी पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होंगे। हमें ग्राफ देखकर ही बता देना है। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो और एक आप वर्टिकल लाइन खींच लो। अब आप जानते हो, आप जब ग्राफ बनाते हो तो आपका एक्स और वाई एक्सिस होती है, तो ये आपका हो गया वाई और वाई डैश, और ये आपका हो गया एक्स और एक्स डैश। इधर आपका होता है पॉजिटिव वाला एक्स, इधर होता है नेगेटिव वाला एक्स, इधर होता है पॉजिटिव वाई और इधर होता है नेगेटिव वाई। ये आपको सबको मालूम होगा, इतना आपको क्लियरिटी है। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, वो तो मालूम है। अब अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, अगर आपने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, तो इसको सही से बना देते हैं। अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया और वो अगर पॉलिनोमियल आपका एक्स वेरिएबल में है, पहले जैसे मैंने कहा x² प्लस 5, तो आप जब किसी क्वाड्रेटिक का बनाएंगे ग्राफ तब वो बनेगा आपको या तो इस शेप में बनेगा, ठीक है, या तो आपका इस शेप में बनेगा। मतलब ये जो शेप होती है इसको बोलते हैं पैराबोला। तो जो आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है वो आपका बनता है पैराबोला। वो क्या बनेगा आपका, पैराबोला। तो अगर इस शेप में आपका ग्राफ है तो उसको बोलेंगे पैराबोला। अगर आपका ग्राफ सीधे लाइन है तभी आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब यहाँ हमको जो इसकी बात करनी है वो आपका पैराबोला इस साइड का भी बन सकता है, आपका जो पैराबोला है इस शेप का भी बन सकता है, आपका जो पैराबोला है इस शेप का बन सकता है। तो कुल मिला के आपके 4 पैराबोला होते हैं। इसको आप 11th में पढ़ोगे डीपली, चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शन।
तो आज का डिटेल बात करोगे, अभी तो आप खाली शेप जान लेना। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ बनता है तो उसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। और जो आपका क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला ही, हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो किस तरफ ओपन होगा ये आपका डिपेंड करता है ए बी और सी के साइन, ए और बी के साइन के अकॉर्डिंग आपका बनता है पैराबोला। तो अब थोड़ा इसकी अगर हम बात करें कि हम इससे जीरोज कैसे पता करेंगे, तो हमको इससे क्या पता करना है, जीरोज। अब जीरोज कैसे भाई, इसको देखकर आप जीरोज कैसे बताओगे ना, मजे मजे वाली बात है, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा आपको पकड़ना क्या है, आपको देखना है ये आपका हो गया ग्राफ। अब मान लो जो आपने ग्राफ बनाया वो ऐसे आपका जा रहा है, ठीक। तो कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, मतलब जिसका भी आपने ग्राफ बनाया वो एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, देखना क्या है आपको, एक्स एक्सिस देखना क्या है, एक्स एक्सिस। वाई से कोई मतलब नहीं, क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस। अगर आपका वेरिएबल एक्स में है, वैसे आपके सिलेबस में एक्स वाला ही, जो आपका सिलेबस है उसमें क्या है, एक्स वाला ही और कुछ नहीं, वाई वाला नहीं आएगा भी नहीं, आता नहीं कभी तक, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो उसकी भी आप बात कर रहे हैं। तो अगर एक्स एक्सिस है तो जो ग्राफ बना है वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉलिनोमियल के पास उतने ही जीरोज होंगे। मतलब आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको क्या देखना है भैया, कितनी बार एक्स एक्सिस पर कट करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी कट किया उतने जीरोज हो जाएंगे। जैसे हमने ग्राफ और हमने कहा एक ऐसे ग्राफ बना दिया, तो ये क्या कर रहा है भाई, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो 2 जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज। हमने एक और ले लिया, मान लो ऐसे बना दिया, तो इसको एक ही पॉइंट पर मानेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, एक जीरोज हो जाएगा। तो कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मेहनत मेरी अच्छी है, आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरा एक प्रयास है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें और पूरा देखें, क्योंकि जब पूरा देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़े से काम नहीं बनेगा, आधे में रह जाओगे, फिर आप देखोगे 4 जगह दौड़ोगे, उससे कोई मतलब नहीं। किसी का भी देखो, पूरा देखो, पूरा देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर टीचर अच्छा है, जहाँ भी आपको समझ में आए सब जगह अच्छा है, बट आप जो भी पढ़ें कंप्लीट पढ़ें, पूरा पढ़ें, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इतना ही आपको देखना है, क्या देखना है, जो भी आपको ग्राफ दिख रहा है उसमें जो लाइन है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है, जितनी बार भी कट कर रही है कितना हो जाएगा, उतने उसके पास हो जाएगा जीरो, और कोई आपको दिक्कत नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम रिलेशनशिप पर, जो कि आपका बहुत मेन टॉपिक है। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप ऑफ जीरोज की। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें देखो पहले तो आप बात करो है क्या, तो इसमें हम बात करेंगे केवल और केवल क्वाड्रेटिक की। पहले और भी टॉपिक था, क्यूबिक भी था, लेकिन अब कट गया। तो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने भी बताया था आपको, अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी है, और सी आपका क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म सी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी आगे बात करते हैं। तो रिलेशनशिप क्या कहता है कि भाई अगर हम मान लें कि जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है इसके जीरोज है, तब
पहला हमारा एक आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और ये आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम जीरोज अपने क्या माना है, अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हमको मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए। क्यों, देखिए एक्स का ऑप्शन क्या है बी, और एक्स स्क्वायर का क्या है ए। अब ये जो माइनस है बेटा, ये फार्मूले में है, ये आपका फार्मूले में है, ऐसा नहीं कि ये टर्म पर डिपेंड करेगा, ये माइनस का क्या है, ये आपका माइनस फार्मूले में ही है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो माइनस है कहाँ है, फार्मूले में, ठीक। दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये हमारा बन जाएगा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए। बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट और उसके बीच का रिलेशन। अब यहीं पे आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपका आता है जिसमें आपको जीरोज दिया होता है, और एक में आपको जीरोज निकालना होता है। तो जीरोज दिया भी होता है और जीरोज निकालना भी होता है, तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको आप पहले समझिए, थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं। देखो आपका जो एक्सरसाइज है ना 2.1 में कुछ है नहीं, खाली ग्राफ ग्राफ बना है, वो तो वैसे अब खत्म हो जाएगा। अब आपका फिर क्या पढ़ना आपको है, 2.2 जो है उसी को आपको पढ़ना है, और कुछ आपके क्वेश्चन लगाने अल्फा बीटा वाले, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, हमने क्वेश्चन ले लिया आपका कि एनसीईआरटी का ये 4u स्क्वायर प्लस 4u, आपसे क्या कह रहा है, इसके जीरोज निकालिए और इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप आप बताइए। तो पहला काम आप क्या करो, पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो। तो अगर फैक्टराइज करें तो हम क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लें, ये आपका क्या बच जाएगा, u प्लस वन, u प्लस वन, हमने 4u कॉमन ले लिया। तो अब इन दोनों को टू फाइंड जीरोज आप क्या करेंगे, 4u को भी जीरो के बराबर करेंगे और u प्लस वन को भी जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, u बराबर जीरो, और यहाँ से u बराबर क्या मिल जाएगा, -1। ठीक, अब इसको आप कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से। इससे अगर आप कंपेयर करो तो a बराबर कितना दिख रहा है आपको 4, b बराबर कितना आपको दिख रहा है 4, और c बराबर कितना दिख रहा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप आपका क्या होता है, अगर आपको याद हो तो पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो भैया यहाँ पे हमको अल्फा इक्वल टू क्या मिला है, जीरो, आप किसी को मान सकते हो, और बीटा क्या मिला है, -1। तो इधर क्या करेंगे आप, इधर आप करेंगे जीरो और प्लस माइनस। और अगर ध्यान से देखो तो माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या आई है 4। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, -0 और 1 कितना हो जाएगा, -1, और सॉरी बेटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, -1, यानी कि ये आपका आ गया। अब देखो दोनों बराबर आ गया, और इसी को आपको वेरीफाई करना होता है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या मिल गया आपको, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -1 इक्वल टू माइनस, और यही तो वेरीफाई करना था कि जरूरत पे क्या है, बराबर है। तो LHS बराबर आ गया RHS के, तो इसी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो इतना आपको काम करना होता है। एक क्वेश्चन कोई और कर लेते थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जितना आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा उतना ही आपको आसानी रहेगी समझने में।
बस इसमें इतना ही है। कुछ क्वेश्चन आपके एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इसकी बात कर लें। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, थोड़ा बुक से देख लेते हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हम आपका कर लेते हैं, चलिए कौन सा कर लें, हाँ चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं आपका इस टाइप का जो सिंपल सा है। एक क्वेश्चन कौन सा ले ले, मेरे को इतनी बढ़िया क्वेश्चन दिख नहीं रहा, चलो कोई साधारण सा ही ले लो, सिंपल आपको जो एनसीईआरटी वाला है। एक क्वेश्चन आप ले लेता हूँ मैं, कौन सा ले, चलो एक ये ले लेता हूँ। 5x² प्लस 5x+1, हमें क्या करना है, इसके जीरोज और इसके जीरोज की रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है, अब पहले इसके जीरोज निकालो, तो भैया 5 लाना है। अब दिक्कत क्या आएगी, 5 तो आपको मिलेगा नहीं, 5 आपको मिलने से रहा, क्योंकि किसी को भी आप अगर मल्टीप्लाई करो तो 5 नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो कोई दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आप पढ़ेंगे इसको चैप्टर 4 में। चलो हमने एक ले लिया, आपके उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक दिया है t² -15, ये दिया। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अभी क्या बन गया, a² - b², क्या हो जाएगा चलो भाई, ये बन जाएगा आपका t + √15 और ये बन जाएगा t - √15। कैसे बन गया, हमने आपको लगा दिया a² - b², तो ये आपका बन जाएगा t + √15 और t - √15। अब अगर जीरोज आप निकालो तो जीरोज क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा t = -√15 और एक मिल जाएगा आपको t = +√15। तो ये तो मिल गया अल्फा और ये मिल गया बीटा। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो भैया अल्फा और प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा मतलब माइनस का √15, बीटा मतलब प्लस का √15 और बराबर -b। अब यहाँ अगर देखो तो भाई यहाँ पर तो b की जगह पर कुछ है ही नहीं, b की जगह पर क्या लिखा है, 0, c तो कांस्टेंट टर्म है, तो b आपका कितना हो गया, 0। तो यहाँ लगा दो 0/a की जगह पर लिखा है 1। अब इधर भी माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 0, और ये क्या बचेगा 0। तो ये तो हो गया सम वाला वेरीफाई। ठीक, और फिर आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी कर लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a। भैया अल्फा कितना आया, -√15 और इंटू प्लस का √15 बराबर c की जगह पर क्या दिया है, -15 और a की जगह पर क्या है आपका 1। तो इसको अगर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, -15 = -15, दोनों बराबर आ गया, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बस आज के लिए इतना करते हैं, फिर आपका जो बचे हुए क्वेश्चन है अगले वीडियो में, प्लस आपका जो एक्सरसाइज है वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। 2-3 क्वेश्चन बचे, 2 ही क्वेश्चन इसमें है, तो एक्सरसाइज हो जाएगी और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड वाले हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।